बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 अप्रैल है। पाकिस्तान की सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने नून लीग की हमायत का ऐलान कर दिया और जैसे कि पूरे मीडिया में कुछ दिन पहले से जो है सरगोशियाँ हो रही थी और जिम गई और थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो भी हो जाए, जहांगीर खान साहब जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे और वो दोस्ती का हक अदा करेंगे। बहुत सारे हमारे सीनियर एंकर साहब हजरात जो थे वो ये कह रहे थे कि जहांगीर तरीन जो हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नून लीग के साथ चले जाएंगे और इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो आज बाकायदा जहांगीर तरीन साहब की तरफ से उनके जो तर्जुमान थे उन्होंने नून लीग के साथ हमजा शहबाज के साथ बैठ के ऐलान कर दिया कि जी हमारी जो वो थी सारी जिद्दोजहद थी और हमारा जो एक बयानिया था और जिसके ऊपर हमने वोट लिए, फिर हमने हमारे साथ 25-30 लोग इकट्ठे हो गए। बेसिकली तो उनका असल में कहने का मकसद ये था कि जी हमारा वो जो सारा बयानिया था वो तेल ले गया है और अब हम हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए हैं। ये जितना भी वोट बैंक था जहांगीर तरीन ग्रुप का और जहांगीर तरीन ग्रुप बनने तक जो जो जहाँ पहुँचे जहांगीर तरीन साहब, ये सारा इमरान खान का वोट बैंक था और जहांगीर तरीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया और उन्होंने बता दिया कि दोस्ती-शोस्ती कुछ नहीं होती। इक़्तिदार में सिर्फ़ या तो इक़्तिदार होता है या फिर जहाँ अपने आप को मफ़ादात आपको नज़र आ रहे हों, जहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि आने वाले वक़्त में मैं भी वज़ीर आला पंजाब बन सकता हूँ या मुझे कुछ मिल सकता है, तो ये सिर्फ़ होता है। और ये जो पूरा एक शुगर माफ़िया है पंजाब में और ये सारा बस आप वही समझ लें कि ये सारा वही सब कुछ है और माफ़िया जो है वो माफ़िया को छोड़ के कभी नहीं इधर-उधर हो सकता। तो बहरहाल जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज नून लीग की हमायत का ऐलान कर दिया और इसके साथ-साथ चौधरी परवेज़ इलाही भी जो है वो भी पंजाब की सियासत में बहुत सरगर्म हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जी 10 नून लीगी एमपीए जो हैं वो हमारे राब्ते में है। तो अब जोड़-तोड़ जो है वो बिल्कुल ज़ोरों-शोर से चल रही है और बिल्कुल टस्सल का मुकाबला चल रहा है नून लीग में और काफ लीग में। तो देखते हैं वज़ीर आला कौन बनेगा, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो परवेज़ इलाही साहब के हैं। लेकिन नून लीग किसी भी सूरत में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाना चाहती, इसीलिए पीपल्स पार्टी में और नून लीग में चपकलिश भी हो चुकी है। ज़रदारी साहब ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया था कि जी नून लीग को वाज़िया कोई अपनी हिकमत अमली जारी करनी चाहिए। उन्हें उन्हें देखना चाहिए कि क्या वो इस अदम-ए-एतमाद को कामयाब भी होना देना चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं वो लोग। इन्होंने पंजाब की जो फ़ैसला लेने वज़ारत आला का फ़ैसला लेने में बहुत देर कर दी। ये जब हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जी हम चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना रहे हैं, तो तब उन्होंने काफ़ी जो है सख्त बयानात दिए थे ज़रदारी साहब ने। तो देखते हैं बहरहाल नून लीग की ये पंजाब की सियासत में क्या होता है। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो काफ लीग के ही हैं और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन जाएँगे क्योंकि पुराने सियासतदान हैं और वो पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि वो शहबाज शरीफ साहब से या नून लीग की हमायत याफ़्ता जो कुछ लोग हैं, उनको वो ना तोड़ सकें और वो सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने इसीलिए ये सारा कुछ जो किया है, पीटीआई को जितना भी ब्लैकमेल किया और पीटीआई को जितना भी प्रेशराइज़ किया है, वज़ारत आला के लिए उनके पास नंबर्स पूरे थे, तो वो ये सब कुछ कर रहे थे। पर कल जो है ये खुलकर सामने आ जाएगा क्या होने जा रहा है। इसके साथ-साथ इमरान खान साहब ने एक नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है कि जी तमाम अरकान जो असेंबली हैं, वो कल वोटिंग के लिए असेंबली पहुँचेंगे और कल वोटिंग जो हो रही है, नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग होगी, तो तमाम अरकान असेंबली इमरान खान साहब भी कल असेंबली में जा रहे हैं। तो ये एक नई हिकमत अमली है। अब इसके ऊपर हमारे जो कुछ मीडिया में इस टाइम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, तो उसमें हमारे जो बड़े एक मायनाज़ एंकर हैं और जिनको जो हमारे बुज़ुर्ग एंकर मैं जिनको कहता हूँ, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने इसके ऊपर तज़किया दिया। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने वोटिंग 2 ही शर्तें हो सकती हैं इसमें जो इमरान खान साहब ने अब ये ऐलान किया इस हिकमत अमली का कि जी कल तमाम अरकान जो असेंबली हैं, वो असेंबली में पहुँचे, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब के पास नंबर पूरे हो गए हैं या उनको इसका ऊपर यकीन है कि हम कल जीत जाएँगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है और ये एक अच्छा आईनी जो है रास्ता इख्तियार किया है इमरान खान साहब ने। तो बहरहाल कल देखते हैं, लेकिन इस टाइम जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है और जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इमरान खान साहब के पास नंबर पूरे नहीं हैं। हाँ, कोई जादू का चिराग चल जाए या कोई वो हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए तो इमरान खान साहब के नंबर पूरे हो जाएँगे, वरना मुश्किल है क्योंकि जितने भी मुनारिफ़ अरकान हैं ऑलरेडी बलूचिस्तान के बाप के आप देख लें, जो कि बलूचिस्तान की जमातें हैं, फिर तकरीबन मोस्टली जितने भी अरकान हैं वो उन्होंने ऑपोज़िशन के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। ऑपोज़िशन के पास 195-96 नंबर हो गए हैं। तो ये तो अब ये एक कोई पॉलिसी तो हो सकती है इमरान खान साहब की या कोई नया कार्ड हो सकता है वो जो शो करेंगे।
लेकिन ये बात अभी इसमें इम्कानात बहुत कम है, 20 या 10% इम्कानात है कि इमरान साहब के पास नंबर पूरे होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो कल हम जितने भी अरकान हैं वो असम्बली पहुँचे। इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट बयान आया है जनरल बाजवा साहब की तरफ से। उन्होंने कल एक उसमें इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की उसमें एक बात करते हुए खिताब करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिसको अब हमारे मीडिया में हमारे कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो बड़ा एक अलग सा रंग दे रहे हैं। शायद वो जाने अनजाने में दे रहे हैं या जानबूझकर दे रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है, क्या फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत है इमरान खान साहब की इस टाइम की, क्या उनमें कोई इख्तलाफ है, या क्या जो फ़ौज हमारी खारजा पॉलिसी लेके चल रही है और इमरान खान साहब जिस खारजा पॉलिसी की बात करते हो, जिस तरह उन्होंने पिछले 3.5 साल जो खारजा पॉलिसी रखी, क्या इन दोनों में कोई इख्तलाफ है जो ये इस बयान को इस तरह हमारे कुछ सहाफ़ी और फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो बाकायदा ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि जी देखा फ़ौज बिल्कुल साइड पर हो गई और जनरल बाजवा साहब ने बयान दे दिया कि जी रूस और यूक्रेन की जो जंग है, रूस को फौरी जंग रोक देनी चाहिए, हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, हम बायलैटरल रिलेशंस पूरी दुनिया के साथ चाहते हैं, हम अमन के दोस्त हैं, हम किसी भी किस्म का जो है किसी भी पोल का हिस्सा नहीं बनना चाहते या किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इन बयानात को क्यों एक अलग सा रंग इस टाइम दिया जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे इनके ऊपर ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये बयानिया जो है जो हमारे जनरल बाजवा साहब ने दिया और एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है, क्या ये इमरान खान साहब से मुख्तलिफ है? इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कल शहजाद इकबाल जो कि जियो के एंकर हैं, उनको एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की। आई थिंक उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बेगर्स आर नॉट चूज़र, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को फ़कीर बना दिया कि हम तो गुलाम हैं ही हैं, गुलाम इब्ने गुलाम, यानी कि वो जो मैंने कल भी आपको अपने ब्लॉग में कहा था कि हमारी जो गुलामी की ज़ंजीरें हैं, जो कि इमरान खान साहब ने आके अपनी कौम को बताया कि ये तोड़नी पड़ेंगी हमें, मुश्किल वक़्त आएगा, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़ंजीरें आखिर हमें फ़ैसला लेना पड़ेगा और इन ज़ंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। तो कल शहबाज शरीफ साहब अभी वज़ीर-ए-आज़म बने नहीं हैं और उन्होंने पहले ही बता दिया कि ज़ंजीरें अगर तोड़ने का सोच रही है मेरी ये कौम, मेरी ये प्यारी कौम जो चाह रही थी कि पुराने ही ठीक है, हमें आटा, प्याज़, रोटी तो ठीक मिलता है ना, तो वो तो ये भूल जाएँ, हम माँग के खाने वाली कौम है और हमने हमेशा माँग के ही खाना है। क्योंकि जब लीडर ही एक ये सोच लेकर चले कि वी आर बेगर्स एंड वी आर नॉट चूज़र्स, तो फिर अल्लाह की मेहरबानी है, बस फिर इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर शहबाज शरीफ साहब को ये बयानात नहीं देने चाहिए थे। मेरा नहीं ख्याल कि एक लीडर को इस तरह बैठकर अपनी गुलामी को पूरी दुनिया के सामने कबूल करना है कि जी हम फ़कीर हैं, तो क्या हम अमेरिका के सामने फिर बातचीत करेंगे और क्या हम उनसे अपनी बातें मनवाएँगे और कहेंगे कि हमारी इज़्ज़त करो। इसलिए पिछले 30, 40, 50 साल में पाकिस्तानी कौम की जो अमेरिका और यूरोप में इज़्ज़त है, वो हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी एवें नहीं इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एवें नहीं इतने रेमिटेंस ख़ास और पिछले जो 3.5 साल में भेजे हैं, पिछले 20 साल हिस्ट्री में नहीं भेजे होंगे जितने 3 सालों में रेमिटेंस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजे हैं। तो उन्हें इज़्ज़त मिली है और ये सिर्फ़ इज़्ज़त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वजह से और इमरान खान की वजह से मिली है। तो उन्होंने इतना जो है बढ़-चढ़ कर हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो अब ये बहरहाल जो शहबाज शरीफ साहब ने आते ही एक नया शगुफ़ा छोड़ दिया है कि वी आर बेगर्स, वी आर नॉट चूज़र। तो बहरहाल खैर देखते हैं कि होने क्या जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि क्या ये अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये कामयाब हो जाएगी और क्या वाक़ई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे और क्या वाक़ई ही वही पुराना पाकिस्तान दोबारा चल रहा है और वाक़ई ये फ़ैसला हो चुका है कि ये लोग जैसे भी हैं, जैसे भी गालियाँ देते हैं फ़ौज को और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो मर्ज़ी बुरा-भला कहते हैं, लेकिन यही लोग अच्छे हैं क्योंकि ये बात मान लेते हैं और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये चलते हैं। तो क्या इसी तरह पाकिस्तान चलेगा? ये हम लास्ट में आपको अपना तज़िया बताएँगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने जो कल रात को एक इस सिक्योरिटी डायलॉग की मीटिंग वो चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें खिताब करते हुए उनके वर्ड्स क्या थे वो आपको बता देते हैं और फिर बताएंगे कि हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं वो किस वजह से चलाए जा रहे हैं और क्यों चलाए जा रहे हैं और उनके पीछे मकसद क्या है और क्या ये जो खारजा पॉलिसी का मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, क्या ये अलग था या नहीं था, ये भी बता देते हैं आपको। पाक Sorry, Pakistan wishes to strengthen ties with the US, but not at cost of others, and not ready to risk its bilateral relation with the other countries. The army chief stated in address to the Islamabad security dialogue. ये वही बात है जो इमरान खान साहब ने
पिछले 3.5 साल से की है। और जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला तो इमरान खान साहब ने यही कहा कि यार अब हम अड्डे नहीं देंगे, हम आपके साथ अमन के दोस्त चलने के लिए तैयार हैं। आप जिस तरह की हमारी मदद मांगते हैं अफ़गानिस्तान में, हम हर तरह आपके लिए ताउन के लिए आपके लिए तैयार हैं, आप जो चाहते हैं हम करेंगे। लेकिन अब हम आपके कहने के ऊपर अपने मुल्क के रिलेशंस जो हैं, आप कहें कि हम चाइना से रिलेशंस ख़राब कर दें, हम रूस के साथ रिलेशन ना बनाएं, हम यूरोपीय यूनियन के साथ रिलेशन ना बनाएं, हम ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनके साथ ताल्लुक ना बनाएं, ऐसा नहीं होगा। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी को लेकर चलेंगे। हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका के हैं, बरतानिया के हैं। रशिया जंग चल रही है रशिया की, तो अमेरिका मिलियन ऑफ डॉलर्स का तेल, और पूरा यूरोपीय यूनियन इवन के अभी तक जो है वो रशिया से गैस और ऑयल की सप्लाई ले रहा है। तो क्या उनके ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं? क्या पाकिस्तान अगर रशिया का विजिट कर लेता है तो यूरोपीय यूनियन को भी मिर्चें लगने लग जाती हैं और अमेरिका को भी मिर्चें लगने लग जाती हैं? तो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, हम जो हैं यूक्रेन और रूस की जंग के खिलाफ हैं। रूस को जंग रोक देनी चाहिए। वहाँ लाखों लोग जो हैं वो इस जंग में लुक़्मा अजल बन रहे हैं। तो ये तो इमरान खान साहब जिस दिन रशिया के दौरे के ऊपर गए थे उस दिन हमला हुआ था, और 3 घंटे की जो मीटिंग है उसका जो बयानिया बाद में आया उसमें आप देख लें कि इमरान खान साहब ने, और जो पूरा एक हमारा डेलीगेशन गया हुआ था, उनका यही बयानिया था कि हम जंग के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम अमन चाहते हैं और हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं रूस के साथ। रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी इसके ऊपर बातचीत हुई है कि जंग के डायलॉग्स की तरफ जाना चाहिए, जंग रोक देनी चाहिए, जंग में नुकसान होता है। ये तो इमरान खान साहब 3.5 साल से कह रहे हैं पिछले बैठ कर के जंग किसी भी मुल्क के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। इंडिया ने यहाँ एटॉमिक में उसके जो अभी वेपन फायर किया है, मिसाइल फायर किया है, तब हमने कहा कि इंडिया को अक्ल के नाखून लेने चाहिए। इंडिया के जो पायलट आए थे वो हमने वापस भेज दिए कि 2 एटमी मुल्कों को इस तरह की जो है बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान तो हर मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुकात चाहता है, तो हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी फौज और स्टैब्लिशमेंट की खारजा पॉलिसी एक ही है, वो यही चाहते हैं, सेम पेज के ऊपर है। ये सिर्फ मीडिया के ऊपर इंडिया की तरफ से ट्रेंड बनाए जाते हैं, और सोशल मीडिया और हमारे कुछ सोशल मीडिया के जो हमारे कुछ भाई एंकर हैं वो बिला सोचे समझे जो हैं ना जाने बूझे जो हैं वो इस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, उनको शायद अंदाज़ा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी के बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। ये बिल्कुल एक गलत तरीका और एक गलत ट्रेंड जो है इससे मनाए जा रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने आके सीधा-सीधा कह दिया कि जी हम रूस और यूक्रेन के खिलाफ हैं। तो जनरल बाजवा ने सीधा-सीधा जवाब दिया है कि जी हम अमेरिका से पीछे नहीं हट सकते, और ये और वो। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिज़नेस है अमेरिका के साथ, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो चलती है। तो हमने ये तो नहीं कहा कि हम लोग अमेरिका के साथ बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका की बड़ी अच्छी जो है बातचीत चलती रहती है आला सतह के ऊपर, तो उसी का जो है वो उन्होंने किया है जनरल बाजवा साहब ने। लेकिन एक अजीब ही जो है रंग दिया जा रहा है। बहरहाल खैर, अल्लाह हिदायत अता करे। और बाकी रह गई कल की बात, तो कल नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश हो जाएगा, पेश तो हो चुका है, उसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जी जितने भी अरकान हैं वो असम्बली में पहुंच जाएँ। शायद उनको उम्मीद है कि वो जीत जाएँगे, और खिलाड़ी होने का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं आखिरी गेंद तक लड़ूँगा, तो वो पीठ भगा जो है ना, पीठ अपनी जो है वो दिखा कर नहीं भाग रहे हैं। तो वो कल असम्बली हॉल में जाएँगे और फिर एक तकरीर करने का भी मौका मिलेगा उनको। तो बहरहाल देखते हैं। बहरहाल इस टाइम मैंने आपको जैसे अपने ब्लॉग्स में पहले भी बताता आया हूँ कि ये नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो भी जाती है और इमरान खान साहब उतर भी जाते हैं, तो ये भी इमरान खान साहब के फ़ायदे में ही है। पेशावर के जो दूसरे महल्ले के बलदियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि जिस तरह अवाम ने पूरी अपोज़िशन को मुस्तरद कर दिया और अवाम ने क्लीन स्वीप कर दिया, तो ये इमरान खान साहब के हक में ही है। ये सब कुछ जो एक चीज़ों का मुरब्बा बना हुआ है ना, इनकी हुकूमत बन जाना ही इमरान खान साहब के हक में और उतर जाना इमरान खान साहब के हक में। क्योंकि अगर इमरान खान साहब इस अदम-ए-एतमाद के उसमें बच भी जाते हैं, तो फिर भी ये साल, सवा डेढ़ साल जो बच गया है, ये इसमें चलने नहीं देंगे। ये बिल्कुल और से और जो है नए से नए पंगे लेंगे और मुल्क को किसी भी अनारकी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा है वो यही है कि इमरान खान साहब के पास जो लास्ट कार्ड है वो ये है कि इमरान खान साहब अगर ये कल कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने तमाम अरकान के साथ इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये जो इतना बड़ा वैक्यूम पैदा होगा, तो मुल्क ऑटोमेटिकली इलेक्शन की तरफ चले जाएगा, और मुल्क अब इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। ये इनकी भी हुकूमत, ये जो चीज़ों का मुरब्बा बना हुआ है ना, ये नहीं चल पाएँगे। अगर ये चलाना भी चाहेंगे तो नहीं चल पाएँगे। तो ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। आज इमरान खान साहब ने 4 बजे जो है वो भी करना था, अभी तो खैर नहीं शुरू हुआ।
लेकिन उन्होंने आवाम के साथ जो है टेलीफोन के ऊपर बातचीत करनी है, तो देखते हैं कि वो किस मूड में आते हैं। बहरहाल उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी नहीं डरे हुए, और एक जैसे खिलाड़ी होता है और एक लीडर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फर्स्ट डे से वैसे ही है। और अल्लाह उनको कामयाबियां अता करेगा। जब इंसान की नीयत साफ होती है तो ऑटोमेटिकली जो है रास्ते खुल जाते हैं और सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।